नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे तीसरे एपिसोड में। पिछले दिनों हमारे देश ने दो बहुत ही बहुमूल्य रत्न खोए हैं। एक थी लता मंगेशकर जी और एक राहुल बजाज जी। दोनों ही महाराष्ट्र से आते थे। मैं आज अपने तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और जैसा कि मैं रोचक किस्से सुनाता हूँ, मैं दो छोटे छोटे किस्से इन लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सुनाऊंगा जो शायद आपने ना भी सुने हो। सबसे पहला किस्सा लता मंगेशकर जी का। राज कपूर जी एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म में 6 गाने थे जो कि लता मंगेशकर जी ने गाने थे। 5 गाने की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। भगवान जाने क्या हुआ राज कपूर जी और लता मंगेशकर जी के बीच में कि लता जी ने छठा गाना गाने से मना कर दिया। दोनों ही अपनी अपनी जिद के, अपनी अपनी धुन के पक्के थे। लता जी ने मना कर दिया तो कर दिया। राज कपूर जी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा गवाऊंगा तो मैं इसी से गवाऊंगा। खैर, बड़ी कोशिश की राज कपूर जी ने, साम दाम रंग भेंट सब कर लिया, मगर लता जी नहीं मानी। लेकिन वो भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने ये काम सौंपा अपने एक सहयोगी मेजर अशोक कौल जी को। अशोक कौल जी एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे। 1974 में वो राज कपूर जी के संपर्क में आए थे जब राज कपूर जी श्रीनगर किसी काम से गए थे। उस वक्त मेजर अशोक कौल जी आर्मी में हुआ करते थे। उनका संपर्क हुआ राज कपूर जी से, उनकी कुछ दोस्ती हो गई और एक संबंध बन गया। 10 साल बाद उन्होंने आर्मी छोड़ दी और राज कपूर जी की आरके फिल्म्स ज्वाइन कर ली। राज कपूर जी ने उनको कहा कि भैया कुछ करो। उन्होंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम फौजी हो, अपना चार्म यूज करो और लता जी को मनाओ। खैर, उम्मीद तो नहीं थी, पर फिर भी अशोक कौल जी जो हैं वो लता जी के घर गए। पेडर रोड मुंबई में वो रहती थी। लता जी बड़ी अच्छी इंसान थी, बड़े अच्छे दिल की थी। उन्होंने उनको बुलाया, बिठाया, चाय मंगाई, समोसे मंगाए और बातचीत शुरू हुई। जब उन्होंने उनके आने का कारण पूछा और अशोक जी ने जब कारण बताया तो नाराज हो गई। उन्होंने कहा जब मैंने राज कपूर जी को मना कर दिया है तो फिर उस बात को छेड़ने का क्या मतलब। अब जा सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कह दिया अब जा सकते हैं। अशोक जी उठ गए, जाने लगे। लेकिन पीछे से लता जी ने आवाज मारी, ये बताइए कि आपका नाम मेजर है, क्योंकि सब उनको मेजर साहब कहा करते थे। आपका नाम मेजर है? उन्होंने कहा नहीं मैडम, मेजर तो मेरा रैंक था आर्मी में, मेरा नाम अशोक कौल है। उन्होंने कहा अच्छा आप आर्मी में थे, तो क्या आपने कोई जंग लड़ी है? अशोक जी ने कहा हाँ, मैंने 1971 की लड़ाई लड़ी है। पता नहीं, लता जी एकदम भावुक हो गई। एक बड़ी बहन की तरह उन्होंने उनको आलिंगन किया और कहा आप एक समोसा और खाइए और मैं ये गाना जरूर गाऊंगी। ये थी उनकी महानता। अब हम बात करते हैं राहुल बजाज जी की। ये किस्सा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये 2 परिवारों के बीच का किस्सा है और राहुल जी के नामकरण से संबंधित है। राहुल जी के दादाजी का नाम जमनालाल बजाज था, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी थे और एक बहुत बड़े उद्योगपति भी थे। वारधा में रहते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी का एक आश्रम वारधा में था जहां उन्होंने बहुत समय बिताया है और वो आश्रम जमनालाल बजाज जी ने ही बना के दिया था। नेहरू जी वहां बहुत आया जाया करते थे और वो जमनालाल बजाज जी के घनिष्ठ मित्र थे। बहुत ज्यादा मित्रता थी उन दोनों के बीच में। नेहरू जी को राहुल नाम बड़ा पसंद था और उन्होंने सोच के रखा था कि जब उनका नाती होगा, यानी कि इंदिरा जी का बेटा होगा, जिनको इंदू कहते थे, तो उसका नाम राहुल रखेंगे। लेकिन इस बीच हुआ ये कि जो जमनालाल बजाज जी की बहू थी, यानी कि राहुल जी की माँ, उसको भी उतना ही प्यार करते थे जितना वो इंदू को प्यार करते थे। उनको पता लगा कि वो गर्भवती हैं, उनसे मिल लेंगे, तो उन्होंने कहा सर बताइए कि मैं अपने होने वाले बच्चे का क्या नाम रखूं।
नेहरू जी के मुंह से निकल गया कि उसका नाम राहुल रख दो। राहुल जी पैदा हुए, उनका नाम राहुल रख दिया गया, राहुल बजाज। कुछ दिनों बाद इंदिरा जी आई वहां पे, तो उन्होंने कहा राहुल की माँ को कि आपने मेरी कुछ चीज चोरी कर ली है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये राहुल तो मैंने अपने बेटे का नाम रखना था, खैर ये तो हो चुका था। अब देखिए संयोग की बात है, यह जानबूझ के किया गया। जब इंदिरा गांधी जी का बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम राजीव रखा गया, और जब राजीव का बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम राहुल रखा गया, और जब राहुल बजाज जी का बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम राजीव रखा गया। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर पेश करूंगा कुछ मजेदार रोचक किस्से। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरा ये अंक भी पहले की तरह अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।